मिसेस दीप्ति साहू, एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं संतोष साहू। मैं उनकी बात करूं तो सर संतोष जी जो है होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा का कोर्स कर चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके पास में डिप्लोमास हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपनी भी ये सारी चीजों को दूर करके, अपने सारे एकेडमिक को भी बोला जाता है, वो सारी क्वालिफिकेशन को दूर करके आज सिस्टम की बातों को फॉलो किया। और मैं बात करूं उनकी तो विदेशों से भी उनके पास में ऑफर है। जितने भी होटल मैनेजमेंट का जो भी कोर्स है, 5 स्टार 7 स्टार जितने भी मैनेजमेंट है, उन्हीं के सानिध्य में चलते थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने उन सारी चीजों को दूर करके आज सेफ शॉप में फुल टाइम काम कर रहे हैं। स्वागत है संतोष साहू, आपका बहुत बहुत जोरदार स्वागत, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और दोस्तों इसी श्रृंखला में थैंक यू, वेलकम संतोष साहू। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं आज के एकदम टॉप मोटिवेटर्स, जिनकी बातों को सुनने के लिए लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, और वो भी हमारे साथ आज हमको ट्रेनिंग देने वाले हैं, कुछ ज्ञान देने वाले हैं। तो उनकी भी मैं बात करूं दोस्तों, बहुत पढ़ाई लिखाई उन्होंने मायने नहीं रखता, पढ़ाई लिखाई को बहुत दूर करते हुए उन्होंने आज उनके सामने कोई MBA वाला भी बैठ जाए तो भी वो फेल हो जाता है, और एक बहुत छोटी सी चीज शुरुआत करके आज बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को पहुंचाए हैं। तो मैं चाहूंगा उनको मंच पर कॉल करना एक छोटे से उससे, तो मैं चाहूंगा मिस्टर योगेश कुमार जी, एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए योगेश सर। वेलकम। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, पढ़ाई लिखाई, देखिए यहाँ पर पढ़े यानी कि कोई भी पढ़ाई लिखाई हो या कम पढ़े लिखे हो, किसी भी प्रकार से यहाँ अलग अलग कैलिबर के लोग आते हैं और अलग अलग कैलिबर के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों एक हंसमुख, और उन्होंने भी अपनी सारी क्वालिफिकेशन जितने भी एकेडमिक थी दूर की, MA LLB करने के बावजूद भी उन्होंने इस बिजनेस को, इस प्रोफेशन को सर्वश्रेष्ठ माना, और आज वो भी ऑडी में घूमते हैं और अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और एक बहुत अच्छी सिटी में रहते हैं। सो नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर नवल सर, कम ऑन द जूम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सन्नाम साहब और मूर्ति साहब की जय हो। वेलकम नवल सर। वेलकम सर। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, हमारे एक और बिल्कुल चार्मिंग पर्सनालिटी अगर जिनकी बात करें दोस्तों, तो चेहरे पर हंसी, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करने वाले, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ, और उनके बारे में बोला जाता है अगर मुर्दे को भी सामने रख दिया जाए तो वो जिंदा हो जाता है और डायमंड बन के मरने का ख्वाब रखता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कोई पड़ा हुआ मुर्दा और खड़ा हुआ मुर्दा, तो उनके सामने कोई भी आ जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने आप को, इस बिजनेस को समझ सकता है, और उनमें से मैं भी एक हूँ दोस्तों। तो मैं उनको मंच पर कॉल करना चाहूंगा, एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर सरनाम सर, कम ऑन द जूम। सरनाम साहब, वेलकम सर। थैंक यू सर। रॉयल स्टार अचीवर्स के सारे टॉप लीडर्स, इन सब के अंदर जितनी भी क्वालिटियां हैं, उन सारी क्वालिटियों को आगे निकाला, उभर करके सामने रखा, और इसी श्रृंखला में हमारे रॉयल स्टार अचीवर्स के फाउंडर, लीडर, कैप्टन, इसकी नींव रखने वाले, हम सबको आगे लेकर के चलने वाले, हम सभी के पथ प्रदर्शक, तो डायनेमिक लीडर, मर्कुरी लीडर, अपकमिंग क्राउन लीडर, मैं उनको मंच पर कॉल करना चाहता हूं। नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर DV रमन मूर्ति साहब। थैंक यू साहब, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी मॉर्निंग वेलकम एवरीबॉडी सर, वेलकम। थैंक यू दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं जो ट्रेनिंग की, तो दोस्तों आज मैं बात करूं, फील्ड में आदमी काम करता है, फील्ड में काम करते करते बहुत सारी चीजें, उसके चैलेंजेस आ जाते हैं, और उन सारे चैलेंजेस को अपने दरकिनारे करते हुए अपने आप को प्रूव करके दिखाया, और मैं आज स्टम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपने अपना 1 घंटा थोड़ा सा अपनी बॉडी और अपनी माइंड को एक जगह रख के और उनकी ट्रेनिंग अगर आपने ले ली, द डे विल कम। आज जो भी अचीवमेंट उनके पास में, वो अचीवमेंट हमारे और आपके पास में होने वाले हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मंच पर कॉल करने से पहले एक जगह, एक स्थान को चुन लें, वहां से बिल्कुल बॉडी से हिले नहीं, क्योंकि 45 मिनट का समय आप एक जगह स्टैच्यू होकर बैठे, प्रॉपर जहां पर नेट आता हो। मोबाइल को अगर फोन आता है तो कृपया उसको अभी फिलहाल कुछ समय के लिए न देखें, क्योंकि जो जानकारी, जो ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, मैं गारंटी लिख के देता हूं, आप यहाँ से अपनी तकदीर बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बदल के दिखाई हुई है। अब और अधिक वादा न करते हुए उनको मैं मंच पर कॉल करना चाहूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम, और हम सभी को कुछ सिखाएं, कुछ बताएं। थैंक यू। प्लीज कम ऑन द जूम मिस्टर योगेश कुमार, कम ऑन द जूम। थैंक यू वेरी मच साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और मैं सारे के सारे पैनलिस्ट से चाहूंगा कि रवि शर्मा जी का भी वेलकम करें, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां रवि शर्मा जी के लिए। थैंक यू सर। वेलकम रवि सर। साथियों आप सभी को मेरा नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। और मेरे जितने भी मतलब महागुरु जी हैं, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, इन सारे के सारे लोगों के लिए हम सारे लोग हाथ ऊपर करके एक जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे। अभी शायद
अगर हमारे महागुरु ना होते तो शायद हम ना होते और ये सिस्टम ना होता। और उसके बाद मैं डीवी रमन मूर्ति साहब, मिस्टर सरनाम साहब, मिस्टर जो है नवल साहब का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी में लेके आए और मुझे मौका दिया आज बोलने का। आज जो भी कुछ मैं बोलूंगा बस शक्ल मेरी है और सारी की सारी बातें सिस्टम की रहेंगी, क्योंकि मैंने जो भी कुछ आज भी जो भी कुछ सीख रहा हूँ सिस्टम से सीख रहा हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा अपना जो भी था वो मेरे घर पे है, बाकी अब जो भी कुछ है वो मेरे सिस्टम का है। तो साथियों, मैं सारे के सारे नए पुराने जितने भी हमारे रेड क्लब ब्लू ग्रुप के जितने भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, मैं अपने सारे के सारे लोगों से चाहूंगा ये सारे लोग अपने लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं, एक जोरदार तालियां। तो महागुरु जी हम शुरू कर रहे हैं। महागुरु जी बिल्कुल तैयार है साहब। यस सर। स्टार्ट करिए सर, ऑल द बेस्ट। सर ये मेरी स्लाइड आ रही है ना सर? जी स्लाइड नहीं आ रही है सर। ओके सर। सर स्लाइड आ रहा सर? आ रहा है, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। साथियों अगेन आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वेलकम करता हूं आप सारे के सारे लोगों का लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ अपने आप को बदलना चाहते हैं, कुछ अपने हालात को बदलना चाहते हैं, लेकिन बदल वही पाते हैं जिनके अंदर कुछ परिवर्तन करने के लिए वो तैयार रहते हैं, वही अपने आप को बदल पाते हैं। तो सारे के सारे लोगों का स्वागत है। और लाइफ में जब भी एक बड़ा बदलाव होता है तो साथियों मैं बताना चाहूंगा सेफ सब नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। और मैं बताना चाहता हूँ सेफ सब नंबर 1 क्यों है, क्योंकि सेफ शॉप नंबर 1 इस वजह से है कि सेफ शॉप के जो डायरेक्टर्स हैं और जो सेफ शॉप के लीडर्स हैं उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। वो कभी किसी के बारे में नीचा सोचने की कोशिश नहीं करते हैं, वो उन सबके बारे में ऊंचा सोचने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं आज पूरे देश के अंदर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है, किसी की आधी तनख्वाह दी जा रही है, किसी को बिल्कुल शहर से ही निकाला जा रहा है और लोग अपना शहर छोड़ के जा रहे हैं साथियों। पर लेकिन इस बीच सेफ शॉप एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म जिसने इस लॉकडाउन और कोविड चलते हुए 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी में एंटर किया है। मैं चाहूंगा हम सारे लोग सेफ शॉप के लिए एक जोरदार तालियां जरूर बजाएं। तो शायद 10 लाख लोगों को मतलब जो है इस लॉकडाउन चलते हुए हमारी सेफ शॉप ने अपॉर्चुनिटी में अपनी शामिल किया। और हमारी अपॉर्चुनिटी कहती है कि यहाँ हम सारे के सारे लोग, हर जगह एक लिमिटेशन होती है, हर डिपार्टमेंट की एक लिमिट होती है और डिपार्टमेंट की लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम हो पाता। पर लेकिन हमारी सेफ शॉप पूरी की पूरी दोनों बाहें खोल के खड़ी हुई है कि आज 1 नहीं 2 नहीं करोड़ नहीं 10 करोड़ नहीं, और जितनी हमारी आबादी है उतनी आबादी आज हमारे साथ आ सकती है, क्योंकि सेफ शॉप सबके लिए वेलकम करती है। और सेफ शॉप की अच्छी खासियत ये है कि सेफ शॉप आपसे कोई धर्म, कोई जाति, कोई कलर, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं मांगती। कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन काला है, कौन गोरा है, कुछ भी सेफ शॉप नहीं मांगती है आपसे। साथियों सेफ शॉप सिर्फ एक ही चीज मांगती है, वो मांगती है आपकी इच्छा शक्ति। क्या आप जिंदगी में क्या तरक्की करना चाहते हैं? एक हमारे लीडर्स थे, वो स्टेज से लगातार बार बार चिल्ला के लोगों को बात बोलते थे और मुझे इंग्लिश बहुत कम आती थी, पर लेकिन मैंने महागुरु लोगों के माध्यम से उस चीज को सीखा और सीखने के बाद वो बोलते थे, डू यू वांट चेंज योर लाइफ स्टाइल? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो साथियों यही एक प्रश्न आज आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है कि डू यू वांट चेंज योर लाइफ स्टाइल। और अगर आपका जवाब अगर हाँ में होता है तो ये वेलकम करती है सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ से ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी ये कहती है आपसे कि ये आपकी चाहतों का बिजनेस है कि आप यहाँ से 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, यहाँ से करोड़ों रुपए आप कमाई जा सकते हैं। और लोगों ने करके दिखाया है, लोग कमा रहे हैं और लगातार लोग कमाते रहेंगे। तो सेफ शॉप नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। और इसे नंबर 1 बनने में ना हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा अपना कोई योगदान नहीं है साथियों।
ये सारा का सारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम के प्रोसेस में जो भी रहेगा वो नंबर 1 रहेगा, और इस सिस्टम के प्रोसेस से जो बाहर निकल जाएगा, सेफ सब से बाहर निकल जाएगा, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है उसका स्थान कहाँ पे होगा, वो स्वयं उसका जिम्मेदार होगा। और नंबर 1 बनने के लिए कई लोगों को अपनी जिंदगी लगाने पड़ती है, पर लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द सेफ सब अपॉर्चुनिटी, और दिस इज द पावर ऑफ द सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। किसी को अपनी जिंदगी नहीं लगानी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ जो सिस्टम ने बताया उन्हीं बातों को लोगों ने अमल में लाए, और उन्हीं चीजों को अमल में लाते गए, और हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 सिस्टम अगर कोई बन पाया तो उसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। मैं चाहूंगा आप सारे लोग एक तालियां सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए बजाइए, क्योंकि शायद अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ना होता तो शायद हमारी जिंदगी में ये सारी के सारे परिवर्तन नहीं हो पाते। बदलाव में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब भी किसी चीज का बदलाव होता है लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। पहले लोग कंप्यूटर पे काम करते नहीं थे, पर लेकिन उन्हें बताया गया कि करना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। पेट को चलाने के लिए उस व्यक्ति ने सब कुछ सीखा। कई सारे लोग कहते हैं मेरे को आता नहीं है, वो करना नहीं चाहता। अगर वो करना चाहता तो दुनिया में हर काम, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, दुनिया में हर चीज कोई भी आदमी चलाना नहीं जानता, वो सीखता है उस चीज को। इसी तरीके से काफी सारे लोगों का कहना है, एक अच्छी बात है। बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे मेल करना नहीं आता, बहुत से लोग कहते हैं मुझे एसएमएस करना नहीं आता, बहुत से लोग कहते हैं, पर लेकिन मेरे साथियों ये कुछ कठिनाइयां आपको लगती हैं, कुछ चीजें मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, ना मेल करना आता था, ना रजिस्ट्रेशन करना आता था, लेकिन मेरी अपलाइन ने मुझे पकड़ के साइबर कैफे में बैठाल के इन सारी चीजों को सिखाया और बताया कि ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे मेल होता है, ऐसे मैसेज किए जाते हैं। और मुझे उस समय तो बड़ी गुस्सा आती थी कि बार बार मेरे पीछे पड़े रहते हैं और किसी को नहीं बता सकते। मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं और कुछ काम ना कर रहा होता, तो लेकिन साथियों बताया गया था मुझे कि जब बच्चा जब छोटा होता है, जब उसे कोई तकलीफ हो जाती है, तो उस बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए जब लेके जाते हैं तो बच्चा अपने माँ बाप को और अपने उस डॉक्टर पे बहुत चिल्लाता है, चिल्ला के बोलता है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, पर लेकिन उसके माँ बाप और वो डॉक्टर जानते हैं कि इस इंजेक्शन से इसका बेनिफिट होने वाला है और जबरदस्ती उसके इंजेक्शन लगवा के लेके आते हैं। तो साथियों सेम इसी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी में जब भी कोई आपके सीनियर्स आपको कोई बात बताने की कोशिश करते हैं, उसमें सिर्फ आपका भला होता है, पर लेकिन हम सारे के सारे लोग इस बदलाव को करने के लिए हम जो अगर तैयार रहेंगे तो हमारी जिंदगी में लगातार बदलाव होते रहेंगे और लगातार हमारी जिंदगी में बदलाव होने की वजह से हमारी जिंदगी में अचीवमेंट बदलते रहेंगे। और जिनके बदलाव नहीं होंगे उनके कोई भी मतलब बदलाव उनकी जिंदगी में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, उनको ऐसा लग रहा होगा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पर लेकिन पैसा आना परिवर्तन नहीं है मेरे दोस्त। पैसा तो मतलब कोई भी आदमी सब्जी का ठेला जो चला रहा है ना, वो भी लाखों रुपए महीने कमाता है। मुंबई में बैठे सब्जी के ठेले वाले लोग लाखों रुपए कमाते हैं। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने स्किल्स को कितना बढ़ाया है, अपने स्किल्स को कितना बढ़ाया है, आपने समय के हिसाब से अपने आप को कितना बदला है। और जो समय के हिसाब से बदलता है वो राजा होता है, और जो समय के हिसाब से नहीं बदलता उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त वो क्या होता है। जो समय के हिसाब से नहीं बदलेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में बात करना भी ठीक नहीं है। पर लेकिन सेफ शॉप और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में वही लोग आते हैं जो जिद्दी होते हैं, वही लोग आते हैं जो पागल होते हैं, और जिद्दी और पागल आदमी को जो बता दिया जाए वही करने के लिए तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई की हम बात करते हैं। मीराबाई की अगर बात करें तो मीराबाई कृष्ण के लिए पागल हो गई थी, महात्मा गांधी आजादी के लिए पागल हो गए थे, और इनको जो जो करना पड़ा वो सारी चीज इन्होंने करी। इनको बता दिया गया था कि मीराबाई को बता दिया गया था कि ये जो मूर्ति है ना यही कृष्ण भगवान है, और मीराबाई उसी कृष्ण भगवान के साथ खाती थी, पीती थी, सोती थी, रहती थी। साथ ही उसी तरीके से हम सारे के सारे लोग सफलता के चाह रखने वाले हैं, सफलता के लिए पागल हो गए हैं और अपने खानदान से गरीबी को विदा करना चाहते हैं। और जो भी परिवर्तन हमें करना पड़ेगा उस परिवर्तन को करने के लिए हमने भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है और उसके लिए हम तैयार हैं। और साथियों हम सारे के सारे लोग अपने अंदर डे बाय डे परिवर्तन करते रहते हैं, पर लेकिन कुछ परिवर्तन लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है,
ये तो अंतरिक्ष से जो लोग आएंगे उनके लिए ये परिवर्तन है, पर लेकिन साथियों ये परिवर्तन आपके लिए होता है। जब भी कोई आपके सीनियर साहब को कोई परिवर्तन के लिए की बात बताते हैं तो उससे आप ही का भला होने वाला है। और उसके बाद साथियों हम बात करेंगे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बाद, ये पाथ है और पाथ के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर हॉनेस्टी। ये 4 चीजें हैं जो आपको सक्सेस और फेलियर के रास्ते पे ले जाने वाली है। अभी कई बार ऐसा होता है कि रास्ते का चुनाव हो चुका होता है, रास्ते पे चलना भी हम शुरू कर लेते हैं, पर लेकिन कई बार पता ही नहीं चलता कि हम सक्सेस के रास्ते पर जा रहे हैं या फेलियर के रास्ते पर जा रहे हैं। और साथियों पर लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम वीकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के आपको लगातार इन बातों को सिखाता है, समझाता है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा सक्सेस के रास्ते को ही फॉलो करें। पर लेकिन साथियों मैं बात करूंगा, जब भी हम सारे के सारे लोग इन चीजों को समझते हैं, हम सारे लोग इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और इन सारी चीजों को जानने के बाद जब भी जो लोग अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सपना देखते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। और जब भी किसी व्यक्ति के अचीवमेंट नहीं बदलते हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो होता है कि उसने अपना दिमाग कहीं ना कहीं लगाना शुरू कर दिया है। अगर वो सिस्टम के दिमाग से चलेगा तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट बदलेंगे, उसकी जिंदगी में बदलाव उसे दिखाई देगा। तो पहली चीज पे हम बात करेंगे P फॉर पेशेंस। पेशेंस को लेके बताया जाता है कि लॉट ऑफ पेशेंस लॉट ऑफ मनी। अगर आपके पास धैर्य है तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और अब बताया गया कि जितना बड़ा धैर्य उतना बड़ा पैसा। एक मजदूर के पास एक दिन का धैर्य होता है, उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। एक मजदूर के बाद एक कारीगर के पास, जो मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री होता है, वो उसके अंदर एक हफ्ते का पेशेंस होता है, उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। पर लेकिन एक नौकरी करने वाले के पास पूरे 1 महीने का पेशेंस होता है, और आप जानते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होती है और उसकी जो जिंदगी कैसी होती है। ये तीनों कैटेगरी, मजदूर, कारीगर और नौकरी करने वाले लोग, सबसे अच्छी जिंदगी जीते हैं नौकरी करने वाले लोग, क्योंकि उनके अंदर 30 दिन का पेशेंस होता है। वो 30 दिन पेशेंस रख सकते हैं और उनकी जो है जिंदगी और उनकी लाइफ स्टाइल कुछ अलग होती है। लेकिन इन तीनों पे सबसे ज्यादा हावी होता है, इन तीनों को मात देने वाला अगर कोई वो होता है तो वो होता है बिजनेसमैन। कौन होता है? बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन के अंदर पूरी का पूरा सालों का पेशेंस होता है, 6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का पेशेंस होता है। तो साथियों उसकी जिंदगी बढ़िया होती है। नौकरी करने वाले लोग मर्सिडीज ऑडी नहीं लेते, BMW नहीं लेते, विदेश नहीं जाते नौकरी करने वाले लोग। बिजनेस करने वाले लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी लेते हैं, विदेश जाते हैं। और साथियों आप सो लकी कि आपको नौकरी वाले जिंदगी से निकाल के बिजनेसमैन बनाया जा रहा है। पर लेकिन कुछ लोग नौकरी मेंटलिटी के होते हैं, उनके जहन में, उनके DNA में सिर्फ नौकरी 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 भरा रहता है। उनको ऐसा लगता है कि नौकरी से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पर लेकिन साथियों आप अपने घर के पास आसपास आप देखिए कि अगर आप देखेंगे कोई भी नौकरी करने वाला आदमी आज तक करोड़पति नहीं बना साथियों। पर लेकिन अभी बात करते हैं, यहाँ जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी में जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, वो सारे के सारे लोग आज कौन बन गए? करोड़पति बन गए। और मात्र 3 से 4 साल के अंदर करोड़पति बन के दिखाया। उसके बाद साथियों बात करेंगे, दूसरी चीज है A फॉर एटीट्यूड। साथियों एटीट्यूड की मैं बात करूं, दुनिया में जो भी आपकी जिंदगी में होता है वो एटीट्यूड की वजह से होता है। दुनिया में जो भी कुछ होता है आपके एटीट्यूड की वजह से होता है। और एटीट्यूड को समझने के लिए मोटी मोटी बातें समझ लीजिए, क्योंकि एटीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पीछे कम से कम 8 से 10 घंटे बात करें तब भी आदमी के ऊपर से निकल जाएगी। पर लेकिन ऐसे मोटी मोटी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे कि एक माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं। सिर्फ वो उनका एक एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि ये बच्चा हमारी जिंदगी का सहारा बनेगा। पर लेकिन अगर वो अपने बच्चे के प्रति, अगर जैसे आप हम सारे के सारे लोग इस पैनल पे बैठे हैं, तो हम सारे के सारे लोग अपने माँ बाप की वजह से इस पैनल पे बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा हम अपने माँ बाप के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। अगर एटीट्यूड ठीक ना होता तो सड़क पे भीख मांग रहे होते हम लोग, कभी जिंदगी में हम शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में नहीं आ पाते। उनका एटीट्यूड हमारे लिए अच्छा था कि हमारा बेटा एक दिन राजा बाबू बनेगा, हमारी बेटी एक दिन राजा रानी बनेगी।
पर लेकिन साथियों कई लोग अपने घटिया एटीट्यूड की वजह से सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के नाम को अपने पैरों से रौंदते चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता वो अपने माँ बाप के नाम की खातिर क्या कर रहे हैं। उनका नजरिया इतना घटिया होता है कंपनी को लेके, सिस्टम को लेके, अपलाइन को लेके, और खास तौर पे जो टीम सबसे बड़ी धरोहर है उसको लेके हमारा नजरिया बेकार होता है। कई लोग अपनी टीम के बारे में 50 तरीके की बातें करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पर लेकिन साथियों मुझे बताया गया नजरिया ही एक ऐसी चीज है कि जैसे कृष्ण की एक पूजा होती है, आप सारे लोगों ने अभी जन्माष्टमी बनाई है। जन्माष्टमी बनाने के पीछे अगर आप देखेंगे तो कृष्ण की पूजा सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाइयां देख के होती है, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड देख के ही उसकी पूजा होती है। अगर उस कृष्ण के अंदर ही अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड पे आ जाएं तो इतनी सारी कमियां हैं कृष्ण के अंदर कि कोई भी उसकी पूजा ही नहीं करेगा। पर लेकिन भगवान की भी पूजा किस वजह से हो रही है? एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से कि ये वही कृष्ण है जिसने भरी सभा के अंदर द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाया था। ये वही कृष्ण है जिसने गोवर्धन पर्वत उठा के बहुत सारे गांव वालों की वो जो बारिश में रक्षा करी थी। ये वही कृष्ण है जिसने कौरवों को पांडवों से युद्ध में जीत हासिल कराई थी। तो साथियों इस दुनिया में ना जो भी है ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हो रहा है। जो भी कुछ इस कंपनी में आप पैसे कमा रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, आपकी टीम आपको पसंद करती है तो पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, और आपके अपलाइन आपको पसंद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। बहुत सारे लोग हैं पैसे भी कमाते हैं पर लेकिन घटिया एटीट्यूड रखते हैं टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति। तो मैं साथियों रिक्वेस्ट करूंगा आप सारे लोगों से कि पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाइए। जितनी जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव अचीवमेंट आना शुरू हो जाएंगे, और जितना जल्दी इसमें आप जितना समय लगाएंगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। तो ये सिस्टम हमें लगातार बता रहा है। उसके बाद है साथियों टी फॉर टीचेबिलिटी, यानी सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना बंद तो जीतना बंद। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने सीखना बंद कर दिया, सिखाना चालू कर दिया है, जो ये बताते हैं कि सिस्टम तो बहुत छोटी चीज है। वो बताते हैं कि सिस्टम बहुत छोटी चीज है। ये सारी चीज तो मैं पहले से जानता हूं, ये तो बचपन से जानता हूं मैं। क्योंकि साथियों आप बचपन से जानते हो नहीं जानते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो कुछ भी हो, पर लेकिन आप सिस्टम को सर्वप्रिय नहीं रखेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत लंबा रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। आप बहुत छोटा सा सम्मान पा पाओगे, हो सकता है 4-6 लोग आपकी इज्जत करें, पर लेकिन आपको देश में लोग प्यार करें, देश में लोग आपको सम्मान करें, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि देश में अगर आप चाहते हैं कि लाखों करोड़ों की भीड़ आपका इंतजार करे तो आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को सर्वप्रिय रखना पड़ेगा। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को नतमस्तक रहना पड़ेगा कि जो भी कुछ मैंने सीखा है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी से सीखा है, ये जो कर लेगा वो राजा बनेगा, और ये जो नहीं कर पाएगा वो राजा के पीछे पीछे चलेगा। डिसाइड आपको करना है कि राजा बनना है या पीछे पीछे चलना है, भीड़ में रहना है या भीड़ से अलग रहना है। तो सिस्टम के साथ हम भीड़ से अलग निकल सकते हैं और सक्सेस के रास्ते पे चल सकते हैं। उसके बाद एच फॉर हॉनेस्टी। साथियों हॉनेस्टी के बारे में हम बात करें तो हॉनेस्टी के बारे में बताया जाता है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो लोग ईमानदार होते हैं, और ईमानदार भी अब किसके प्रति होना, राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं, हम ईमानदार होना है अपने सपनों के प्रति। जो सपने हमने देखे हैं इस अपॉर्चुनिटी माँ की, अपने माँ बाप को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी पत्नी को लेके, अपने भाई बहन को देखे, उन सपनों के प्रति ईमानदार रहना है। और उसके बाद ईमानदार रहना है अपनी टीम के सपनों के प्रति। काफी सारे लोगों को टीम के सपने की कोई चिंता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्या लेना देना है, उसका सपना वो पूरा करेगा। पर लेकिन साथियों जब आप छोटे थे और अगर आपके माँ बाप आपको ऐसे छोड़ देते ना, तो आपको पता होगा, अगर ऐसे ही किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए तो शराबी पिक्चर देखी आपने, शराबी, उसके माँ बाप पे समय नहीं था, उसको ऐसे ही छोड़ देते थे तो वो क्या बन जाता था आपको पता है। और एक आपने देखी मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर में भी क्या दिखाया गया, उसमें भी ये दिखाया गया कि भाई किस तरीके से लोग परवरिश उनकी होती है और किस तरीके से बन जाते हैं। पर लेकिन साथियों इस अपॉर्चुनिटी में अगर हम बात करें, हम सारे के सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से लोग आए हैं, ये सारे काम हमने कर रखे हैं, पिक्चर देख रखी है, गाने देख रखे हैं, गाने सुन रखे हैं, पर लेकिन यहाँ पे डबल रोल से जिंदगी नहीं चलने वाली या सिंगल रोल से जिंदगी चलने वाली है। लीडर्स वो होता है जो लोगों के दर्द को समझता है, लीडर्स वो होता है जो लोगों के अचीवमेंट्स के बारे में सोचता है। लीडर और गीदड़ में बड़ा फर्क होता है। गीदड़ को ये चिंता होती है कि उसका क्या होगा, वो कैसे अपनी जिंदगी चलाएगा,
पर लीडर को ये चिंता होती है कि लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि हमें बताया गया था कि आप अपनी टीम में लोगों को राजा बनाओगे तो महाराजा बन जाओगे। पर लेकिन साथियों, उसके अलावा आपको टीम के अंदर एक मॉनिटरिंग करने की जरूरत रहती है, लोगों के साथ में एक सही तालमेल बनाने की जरूरत होती है। और जितने भी टीम के अंदर जितने भी नेटवर्क में जो लोग आते हैं, उनको उनके सपने के प्रति वो भी ईमानदार रहें और उनको एक मॉनिटरिंग करते हुए हम सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये बात लगातार आप लोगों को पता है, लगातार बताया जाता है। ये 4 बातें इस बिजनेस के अलावा भी पूरी जिंदगी ऑल लाइफ आपके जीवन को बदल सकती हैं। ये 4 चीजें आपको बहुत कुछ दिला सकती हैं। उसके बाद साथियों ये लिखा है यहाँ पे, ओनली 3 थिंग गिव यू 100% सक्सेस। अगर आप 100% सफल होना चाहते हैं तो 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, 2% फाइन ट्यूनिंग। 90% एक्साइटमेंट की बात करें तो साथियों, आज आप क्या हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कल लेकिन आप क्या होने वाले हैं इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज आप साइकिल से चलते हैं कोई बात नहीं, तो लेकिन कल ऑडी तक आप पहुंच जाएंगे, इस बात का आपको यकीन होना चाहिए। और जिसको यकीन नहीं है, जिसको यकीन नहीं है उसको तो भगवान भी यकीन नहीं करा सकता। जिसको यकीन है उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यकीन किस पे करना है? खुद पे करना है। बहुत से लोग को बताया जाता है जोश में रहना, जोश में, तो वो बताते हैं सर जब पैसा आएगा जब भी तो जोश में रहेंगे सर, पैसा तो है ही नहीं सर, है ना। तो लेकिन साथियों इस बिजनेस के अंदर आप अपने फ्यूचर को देख के जोश में रहना है कि कल आपके पास एप्पल का लैपटॉप होगा, एप्पल का मतलब मोबाइल होगा, एप्पल की घड़ी होगी आपके पास, बढ़िया बढ़िया जो चीजें जो दुनिया में लोग बढ़िया बढ़िया लोग खरीदते हैं, उन चीजों को आप खरीद रहे होंगे। ब्रांडेड कपड़े होंगे, ब्रांडेड वॉच होगी, ब्रांडेड सनग्लासेस होगा, ब्रांडेड आपके पास में शूज होंगे। इस तरीके की जो ख्वाहिश जिसकी होगी, इस तरीके से जिसके सपने होंगे, तो डेफिनेटली उसका तो एक्साइटमेंट लेवल 7वें आसमान पे रहेगा। पर लेकिन जो कर्म जला ये सोच रहा है कि मेरे पैसा आ जाएंगे तो मैं सेविंग करूंगा, है ना, उसका एक्साइटमेंट लेवल का कुछ भी नहीं हो सकता। एक्साइटमेंट उन्हीं लोगों का बनता है जो खर्च करना जानते हैं, और खर्च वही कर सकते हैं जो कमाना जानते हैं। पर लेकिन जिसको पता है अगले हफ्ते आएगा कि नहीं आएगा, जिसको पता है कि इस बार तो टीम ने काम कर दिया, अगले हफ्ते क्या होगा, तो ऐसे लोगों का एक्साइटमेंट ऊपर नीचे रहता है। पर लेकिन जिन लोगों के सपने होते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट होती है सपनों की, उनका एक्साइटमेंट 7वें आसमान पे रहता है। इस बिजनेस के माध्यम से ये सारी चीजें मतलब सिस्टम आपको बताता है कि 90% एक्साइटमेंट सेम उसी तरीके से रखना है कि जैसे कि किसी लड़के की एंगेजमेंट हो जाती है तो बड़ा खुश रहता है, वो बड़ा खुश रहता है और बड़ा मतलब अपने दोस्तों के साथ भी मिलजुल के रहता है, पार्टी शार्टी करता रहता है, उनके साथ में बड़ा खुश रहता है। और शादी 6 महीने बाद, खुद 6 महीने से पहले रहना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है एंगेजमेंट हुई है तो शादी भी होगी। अभी उसके घर में ना टीवी आया, ना फ्रिज आया, ना मोटरसाइकिल आई, ना बीवी आई, फिर भी वो खुश है। उसे पता है जब एंगेजमेंट हो गई है तो टीवी भी होगी, गाड़ी भी होगी, बीवी भी होगी, सब कुछ अपना होगा। सही है। पर लेकिन हम सारे के सारे लोग, वो एंगेजमेंट होके इतना खुश रहता है और हम ज्वाइन करके भी खुश नहीं रह पाते हैं। बड़ी विडंबना की बात है। हमें पता है कि जितने भी लीडर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी 3 से 4 साल का वक्त इसमें लगाया है पूरी ईमानदारी के साथ, जिन्होंने सिस्टम की सारी बातों को माना है, उन लोगों ने 3 से 4 साल के अंदर डायमंडशिप को क्रॉस करके दिखाया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर मैंने सारी बातें मानी फिर भी नहीं हुआ सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी बातें मानो, हो ना आपके साथ। हम कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं तो सही कर रहा हूं, पर लेकिन सही करना ना करना आप कोई नहीं होते हो बताने वाले। आपकी अपलाइन, टॉप अपलाइन, एक्टिव अपलाइन बताएगी कि आप सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। पर लेकिन ये पूछने का भी साहस आपके अंदर होना चाहिए, ये बात करने का भी साहस आपके अंदर होना चाहिए कि सर मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इस सिस्टम का एक पार्ट है काउंसलिंग, एक पार्ट बताया गया जो महागुरु जी ने कल बढ़िया तरीके से बताया गया। कोई भी आदमी, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो चेकअप कराने जाता है। और लेकिन किसी आदमी का वीकली चेक का इसमें प्रावधान है, इस अपॉर्चुनिटी में कई सालों से चेक नहीं आ रहा, वो पता ही लगाने की कोशिश नहीं कर रहा क्यों चेक नहीं आ रहा। अरे तो ये भैया तुम्हें पता लगाना है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी ईमानदारी है, तुम्हारा जो जुनून है। तो ये 90% एक्साइटमेंट वाले लोग हमेशा बातचीत में रहते हैं, हमेशा चेकअप कराते रहते हैं अपना। और 8% टेक्निक, 8% टेक्निक की बात करना साथियों, इनके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। उसके अलावा 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग साथियों ये
फाइन ट्यूनिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि फाइन ट्यूनिंग तो आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। अपलाइन के साथ में आपकी फाइन ट्यूनिंग अगर नहीं है तो फाइन ट्यूनिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक बात याद रखना कि बाप बेटा पैदा कर सकता है। क्या कर सकता है? बाप बेटा पैदा कर सकता है, पर लेकिन बेटा कभी बाप पैदा नहीं कर सकता। कई सारे लोगों को दिमाग में ऐसा आ जाता है मैं तो बाप भी पैदा कर लूंगा, तो कर ले, किसने रोका है? लोग कर रहे हैं, अपना अपना ऐसा कर ही नहीं पाया कोई, पर लेकिन बाप जब चाहे बेटा पैदा कर सकता है। इस अपॉर्चुनिटी में जो भी व्यक्ति आपसे कुछ दिन पहले आया है वो आपके सीनियर है और उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पर लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है ये मुझे सिखाएगा, ये क्या जानता है मेरे सामने, ये तो कुछ जानता नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड जब हम रखते हैं, तो जब आपकी टीम बनती है तो यही एटीट्यूड लोग भी आपके साथ रखते हैं, जब मजा आता है। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब फिर वो मुंह फुला के बोलता माँ गुरुजी मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहा। अरे भैया, तो तुमने किस किस का सम्मान कर लिया? तो साथियों, ये सारी चीजें टीम के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के साथ साथ, अपलाइन के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने के साथ साथ, अपने परिवार के साथ में भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अपने पुराने व्यवहार से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप पुराने व्यवहार से बाहर नहीं निकल पाए तो नए अचीवमेंट की कल्पना करना बंद कर देना, क्योंकि पुराना व्यवहार, पुरानी बातें, पुरानी आदत, पुरानी जिंदगी की तरीके से ही है आपके पास। पर लेकिन नया व्यवहार, नई आदत, नए विचार, नई जिंदगी को आपकी में लाने की उम्मीद बनती है। पर काफी सारे लोग फाइन ट्यूनिंग अपने किसके साथ में रखते हैं? अपने दोस्तों के साथ फाइन ट्यूनिंग। जो सेफ शॉप में नहीं है नमूना, उसके साथ फाइन ट्यूनिंग। अरे जो सेफ शॉप में नहीं है वो रिश्तेदार भी नहीं है, और जो सेफ शॉप में नहीं है वो हमारा दोस्त भी नहीं है। और अगर जो सेफ शॉप में है तो उसके साथ में हमें फाइन ट्यूनिंग बनानी ही पड़ेगी, चाहे वो कैसा भी हो। उसके साथ फाइन ट्यूनिंग इस वजह से बनानी है, टीम वाला भी हो तो उसके साथ फाइन ट्यूनिंग इस वजह से बनानी है, क्योंकि वो अगर ये टीम में अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में टेढ़ा आ गया तो सीधे के साथ तो दुनिया काम कर लेती है, टेढ़े के साथ काम करने में जो मजा है ना वो किसी के साथ नहीं है। टेढ़ा सुधर गया ना, तो टेढ़ा सुधर गया तो वो तो लाखों कमाएगा ही कमाएगा, हम भी लाखों कमाएंगे। तो टेढ़े के साथ हमें, टेढ़ा नहीं है वो आदमी, मैंने कई स्लाइड्स में बताने की कोशिश करी है, आदमी कभी गलत नहीं होता, आदमी की आदतें गलत होती हैं। तो संबंध अगर किसी के नहीं है तो बना लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? उसमें कौन सा पैसा खर्चा हो रहा है? पर लेकिन वीकली चेक भी चाहता है पट्टा, पर लेकिन संबंध भी नहीं बढ़ना चाहता वो। सही है। जो चीज हमारी आदत, हमारे माँ गुरु जी लोग बताते थे कि जो आपकी वीकनेस है उसको अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। जो हमारी कमी है अगर हमें उसको अगर ताकत बना लिया तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी चीजों तक पहुंचेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं है। साहस का अर्थ क्या होता है? साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं है। साहस का अर्थ होता है, यह होता है कि आप, स्लाइड सर दिख रही है? सर दिख रहे। तो यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं है, साहस। और साहस भी क्या करता है? भाग्यशाली लोगों का साथ देता है। किसका देता है? साथ देता है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाग्य मेरा सही नहीं है। अरे भाग्य तो तब ठीक होगा जब तेरे अंदर साहस होगा। साहस ही नहीं है तेरे पास, साहस ही ऐसा है तेरा जिसका कोई जवाब नहीं। पर लेकिन इस दुनिया में आज जो कोविड चल रहा है, इस कोविड में भी ना सिर्फ और सिर्फ जिसका साहस मजबूत है ना वही झंडे गाड़ रहा है। जिसका साहस ही नहीं है तो पहले ही उल्टी सीधी चीजों में साहस लगा दिया है। अरे उल्टी सीधी चीजों में साहस मत लगा। अभी साहस लगाना है ना तो लाखों रुपए हफ्ते कमाने में साहस लगाना है। किसमें लगाना है? लाखों रुपए हफ्ते कमाने में। अगर लाखों रुपए हफ्ते आप नहीं कमाते हो तो आप कोई साहसी वासी नहीं हो। सही है। अपने आप को ज्यादा शीशे में देख के खुश होने की जरूरत नहीं है। शीशे में देख के तब खुश होने की जरूरत है जब लाखों रुपए आ रहा है, जब अपने आप को बहादुर मानना, साहस मानना। बाकी ऐसे खुश होने से क्या फायदा हो रहा है? तो काफी सारे लोग अपने आप को साहस मानते रहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज है वो बेचारे। अरे लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी है, लाखों रुपए आते तो नहीं आपको, बुद्धिमान बन रहे हो। बुद्धिमान तब बने जाएंगे जब लाखों रुपए हफ्ते आएंगे। 4 लाख रुपए हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है। जब तक 4 लाख रुपए नहीं आता जब तक बुद्धिमान मानने की जरूरत नहीं है। जब तक साहसी अपने आप को मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बताया गया कि खुद को पहचानो सफलता से पहले। क्या करना पड़ेगा? खुद को पहचानना पड़ेगा सफलता से पहले।
ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, वेयर, व्हाई और हाउ। इस बिजनेस में जिसका वाई क्लियर है, वाई ये क्यों करना है बिजनेस, वो रुकने वाला नहीं है। और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है, बहुत से लोग तो, मुझे भी नहीं पता था साथियों कि ये बिजनेस क्यों करना है। मैं तो बस इस वजह से कर रहा था कि काम अच्छा लगता है, ताली वाली बजानी पड़ती है। पर लेकिन जब धीरे धीरे मेरा क्यों क्लियर हुआ, मुझे समझ में आया कि जिंदगी यहीं पे है, जिंदगी यहीं से बदलेगी। और मेरा जब क्यों क्लियर हुआ तो मैंने ना नीचे वाले को देखा ना ऊपर वाले को देखा, मैं फिर लगा रहा और जुनून के साथ लगा रहा, और जुनून के साथ आज भी लगे हुए हैं। साथियों सिर्फ वाई क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका जन्म गरीब परिवार में क्यों हुआ है, आपको अपने घर को क्या दे के जाना है। क्योंकि दोस्तों अपने परिवार का बगैर भगत सिंह बनना है तो यही अपॉर्चुनिटी आपको अपने परिवार का भगत सिंह बना सकते हैं। और लेकिन बहुत से लोग तो बस भूल चुके हैं कि वो इस बिजनेस में क्यों आए थे। छोटी सी मतलब अचीवमेंट्स होने के बाद में वो छोटी छोटी मतलब तरीके की बातें सोचना शुरू कर दिया है। इतना बड़ा लोगों ने अपने ईगो को पाल के रखा हुआ है। ईगो का अर्थ मुझे बताया गया था, ईगो का मतलब होता है ई फॉर इमीडिएटली, जी फॉर गेट आउट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। मुझे बताया गया जो लोग ईगो रखते हैं, और ईगो एक अंडरगारमेंट्स के तरीके से है कि जो अंडरगारमेंट्स के कपड़े आपके शर्ट और पैंट के अंदर ही अच्छे लगते हैं। अगर मान के देखिए कि कोई आदमी शर्ट के ऊपर बनियान पहन ले और पैंट के ऊपर अपना अंडरवियर पहन ले तो सुपरमैन थोड़ी नहीं बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड। और डायमंड के अलावा मरकरी बनना है, क्राउन बनना है। तो अपनी अगर ईगो अगर किसी के अंदर है, कोई अगर महापुरुष कहता है कि मैं मतलब उससे बात नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बात मत करिए, पर लेकिन आप अपनी लेफ्ट राइट में डायमंड बना के दिखाइए, यही आपकी सच्ची ईगो मालूम पड़ेगा। और आपकी टीम में डायमंड फाइमंड कोई बन नहीं पाया, काय की ईगो है। ईगो तो तब रखनी पड़ेगी जब आप अपने आप को प्रूफ कर लो। 4 लाख रुपए हफ्ते आते हैं, रखो ईगो, क्या फर्क पड़ता है, कोई मना थोड़ी नहीं कर रहा कि मत रखो ईगो। पर लेकिन जब तक 4 लाख नहीं आ रहा, जब तक ईगो रखने की जरूरत नहीं है। ये 8 बातें साथियों जो लगातार आपके शहर में आपके लगातार लीडर्स आपको कई सालों से बताते चले जा रहे हैं। जैसे बताया गया शादी के मतलब 7 वचन होते हैं, इसी तरीके से सफलता के 8 वचन, सफलता के 8 वचन है, जिसमें आप 7वें पॉइंट पे देख रहे हैं। ये पहला पॉइंट है ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन शो द प्लान फॉलो 100% यूजर। 7वां है बी ए टीम प्लेयर। अब बी ए टीम प्लेयर में भी एबीसी है। एबीसी में क्या आ रहा है कि नो क्रॉस लाइनिंग, एडिफिकेशन। अब एडिफिकेशन के बारे में मैं बात करूं तो कई लोगों को जो ऐसा लगता है कि सिर्फ एडिफिकेशन अपलाइन के लिए बना है, अपलाइन के लिए एडिफिकेशन बना है। अरे भैया अपलाइन को भी ये सोचनी चाहिए कि एडिफिकेशन डाउनलाइन के लिए भी बना है। आप किसी के राजा बाबू तो वो किसी के राजा बाबू नहीं है क्या? तो आप सारे के सारे लोगों को अपनी अपलाइन के साथ साथ अपनी टीम का भी एडिफिकेशन करना चाहिए, और इस बिजनेस को लगातार करना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोग इस बिजनेस को लगातार नहीं कर पाते हैं। और साथियों 8वां पॉइंट है टीवी अप। उसके अलावा साथियों ड्रीम की मैं बात करूं तो ड्रीम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया है कि जिसके जितने ड्रीम होंगे अपनी अपनी डायरी में कम से कम व्यक्ति को 100 ड्रीम बनाने चाहिए। 100 ड्रीम। बस लोगों को बता दे 100 ड्रीम बनाओ, वो लोग कहते सर 100 ड्रीम कैसे बनाएंगे, मेरा तो 5 ड्रीम है। बताओ क्या क्या है? एक मेरे कार का ड्रीम है महागुरु जी, और एक मेरा ड्रीम एक मकान का है महागुरु जी, और एक मेरी शादी हो जाए, एक बीवी मिल जाए, ये तीसरा ड्रीम है। और चौथा ड्रीम ये है कि महागुरु जी लाख रुपए हफ्ते आ जाए। और 5वां ड्रीम ये है कि महागुरु जी मैं विदेश चला जाऊँ। हो गई ड्रीम खत्म। पर लेकिन मुझे ड्रीम को डिफाइन करके बताया कि छोटी छोटी चीजों के ड्रीम बनाने हैं। और ये लिस्ट मुझे बताई गई थी, एसएमएल टेक्निक मुझे बताई गई थी कि शॉर्ट टर्म, मिडिल, लॉन्ग। शॉर्ट ड्रीम क्या है? 3 से 6 महीने में बनाने हैं। उसके अलावा 3 से 6 महीने का मतलब 3 से 6 महीने के अंदर 10 से लेके 15,000 रुपए तक की इनकम आपकी हो सकती है और आप अपने ड्रीम्स को बना सकती हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तित हो गया है। अभी हमारे टीम में ऐसे ऐसे बब्बर शेर हैं जो 6-6 महीने में 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। सही है, क्योंकि समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, लोग करके दिखा रहे हैं। तो अभी हम अपने लाखों रुपए के सपने 3 से 6 महीने में पूरे कर सकते हैं। 1-2 साल के अंदर एक बड़ा सपना हम बना सकते हैं, अपना सपना बना सकते हैं। और 3 से 5 साल के अंदर हम अपनी डायमंड शिप और अपने जो है मकान का सपना बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सपने से शुरुआत होती है, सपने के बाद दोस्तों लिस्ट की बात आती है।
लिस्ट की अगर मैं बात करूं साथियों कि अभी भी भले ही ये जमाना कितना भी डिजिटल हो जाए पर लेकिन लिस्ट बनना कभी बंद नहीं होगी। लिस्ट हमेशा बनती रहेगी। काफी सारे लोग लिस्ट को बनाना बंद कर देते हैं, पर लेकिन लिस्ट के लिए हमें बताया गया कि 4 तरीके की लिस्ट होती है। एक होती है हॉट लिस्ट, एक होती है वार्म लिस्ट और एक होती है कोल्ड लिस्ट। पर लेकिन हॉट लिस्ट में हमारे रिश्तेदार आते हैं, वार्म लिस्ट में हमारे दोस्त और हमारे पड़ोसी आते हैं, और तीसरी लिस्ट होती है हमारी कोल्ड लिस्ट होती है, जो हमें मिलती है 3 फीट रूल्स की वजह से। किसकी वजह से? 3 फीट रूल्स की वजह से हमें ये लिस्ट मिलती है। पर लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, पर लेकिन अभी सारी चीजें होना शुरू हो गया है। लोग 3 फीट रूल्स का फॉलो करके कोल्ड लिस्ट, साथियों मुझे बताया गया कि हॉट लिस्ट आप पे भरोसा कम करती है, वार्म लिस्ट आपके पास थोड़ा बहुत भरोसा करती है, पर लेकिन कोल्ड लिस्ट आप पे 100% भरोसा करती है। और कोल्ड लिस्ट में ही लगातार लोग आपको डायमंड बनाते हैं। कोल्ड लिस्ट की वजह से ही लोग डायमंड बनते हैं। साथियों ऐसे कई सारी घटनाएं मुझे मागुर जी लोगों ने बताई थी कि अपरिचित लोग कहीं हॉस्पिटल में मिल जाते हैं, कहीं ऐसे हमारे मेंटर्स लोगों के साथ में भी कई घटनाएं हुई हैं। अगर हम बात करें ऐसी, अगर मैं बात करूं, अगर बहुत सारे हमारे लीडर हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लीडर्स ने कोल्ड लिस्ट बनाने शुरू किया। उनके रिश्तेदारों ने इसमें अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन नहीं किया, पर लेकिन उनके कोल्ड लिस्ट में लोगों ने ज्वाइन किया और वो लगातार झंडे गाड़ रहे हैं। तो साथियों कोल्ड लिस्ट को बनाने के लिए आपके पास एक सिस्टम का टूल है शुभारंभ, इसका उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। पर लेकिन काफी सारे लोगों ने तो इसका दर्शन ही नहीं किया, मंगाते नहीं है। वो सोचते हैं कि सर हम इसको फोटोकॉपी करा लेते हैं और इस पे कर लेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको ईमानदारी आपकी यही है कि आप चाहते हैं कि ओरिजिनल आप काम करें, एथिक्स पे काम करें, इंटेंशन अच्छा रखें। कुछ भी चीज बनाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ सिस्टम ने बना रखा है, उसको सिर्फ आपको अपने जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है, उसको मंगाने की जरूरत है। और इसमें सारी की सारी चीजें दी हुई हैं। इसमें बताया गया है कि आपकी जो लिस्ट होती है वो क्रैप मैटर्स पे काम करती है। C फॉर कपल, रेस्पेक्टेबल, और E फॉर एम्बिशियस और P फॉर प्रोफेशनल। यानी आपको कपल में लोगों को इनवाइट करना है। अगर भैया जी को बुला रहे हैं तो भाभी जी को भी बुलाना है, और कपल में जिसको इनवाइट करना है उस पर 1 स्टार लगाना है। और रेस्पेक्टेबल कौन होता है? जैसे कि थोड़ा बहुत मतलब उसका इज्जत होना चाहिए। ऐसा ना हो तिहाड़ जेल से आया है, उसको इन्वाइट कर दिया आपने और वो खुद मतलब अपने आप में एक बहुत तुर्रम का है। तो ऐसे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। और जिसमें रेस्पेक्टेबल में डॉक्टर, इंजीनियर्स लोग आते हैं, उनका आप डबल स्टार कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। महत्वाकांक्षी कैसे लोग होते हैं? जो बिल्कुल भी मतलब जो है, जिनके पास पैसा नहीं होता, बस मौके की तलाश है, मौका मिल जाए और मौके पे छक्का लगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों पे 3 स्टार लगाना है। और P फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल में जो लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, और भी मतलब जो है ऐसे राइटर वाइटर हैं, सिंगर वगैरह हैं, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं। इनको हम 4 मतलब स्टार देके अपनी लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा साथियों हम बात करें इनविटेशन की, तो इनविटेशन की हम बात करें तो इनविटेशन के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड का मतलब है साथियों कि आप दाता हैं, दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। पर लेकिन कई सारे लोग मतलब जो है अभी मतलब जूम पे काम करना सीखना चाहते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि जूम पे इनविटेशन कैसे किया जाए। पर लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप चाहे लंदन चले जाओ, चाहे और भी कहीं चले जाओ, क्योंकि कई कंट्री मागुरु जी भी हमारे होके आए, कई कंट्री हम भी घूम के आए हैं। तो वहां पे रोटी बनाने का तरीका सिर्फ एक ही है, सब्जी बनाने का तरीका एक ही है, चाय बनाने का तरीका एक ही है। इसी तरीके से अभी इनविटेशन के लिए लोग कह रहे हैं कि जूम पे कोई इनविटेशन का तरीका बताओ। पर लेकिन साथियों जैसे ही मुझे बताया गया था सिस्टम ने कि इनविटेशन को तरीका सबसे पहले तो यही है कि इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, यानी गिवर एटीट्यूड के साथ में आपको व्यक्ति को इनवाइट करना है। और उसके बाद इनविटेशन में एक सस्पेंस होना चाहिए आपका, एक सस्पेंस। जैसे कि एक टीवी सीरियल जब खत्म होता है तो अभी जब वो टीवी सीरियल खत्म होता है तो वो एक सस्पेंस छोड़ के जाता है, और उस सस्पेंस की वजह से व्यक्ति टीवी सीरियल को देखता है। इसी तरीके से साथियों बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने तो 100 लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया। क्यों आएगा? नौकरी पर रखा है क्या उनको आपने?
दोस्तों ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। किसका है? रिलेशनशिप का बिजनेस है। अभी आप मान के देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करना चाहते हैं, और अभी हमारे मागुरु जी लोगों का जैसा आदेश है कि हमें सोशल मीडिया पे मतलब जो ज्यादा एक्टिव नहीं रहना है। सोशल मीडिया का मतलब है फेसबुक, और उसके अलावा सोशल मीडिया के अलावा अभी बहुत से लोगों को लग रहा है घर से निकल नहीं पाएंगे सर, कैसे करेंगे? अभी साथियों, अभी आपके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी लिस्ट है, आप कितने सारे लोग हैं जिनको अभी आपने, अगर आप सही तरीके से अपनी लिस्ट बनाएं और उन्हीं पे अगर आप काम करें, अपनी टीम की लिस्ट बनाएं, उन्हीं को रीपरचेस करवाएं, और उसके साथ नए लोगों के साथ आप बढ़िया तरीके से फाइन ट्यूनिंग बनाएं, तो लोग आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी में बहुत आसानी से आ सकते हैं। और पहले बताया जाता कि ये इसमें लिखी हुई लाइन कि आप क्या कहते हैं इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे कहते हैं इस बात को, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति है जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि कुछ ना कुछ आपको सस्पेंस छोड़ना पड़ेगा। अगर मान के देखिए कि किसी व्यक्ति को आप इनवाइट करना चाहते हैं, तो गुड मॉर्निंग का मैसेज पहले कुछ दिनों तो भेजो, चाचा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट है। डायरेक्ट उसको प्लान का मैसेज भेज दिए कि आ जाना जूम पे, दिखाएंगे धूम, कैसे बनते डायमंड, ऐसे नहीं चलेगा। किसी व्यक्ति को इनवाइट करने से पहले आपने उसको 6 महीने से मैसेज नहीं किया, और 6 महीने से मैसेज नहीं किया और उसको लिंक भेज दिया कि हाँ ठीक है भाई, व्हाट्सएप चलाते हो आप, जूम चलाते हो आप, ऐप डाउनलोड कर लो, मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ। भाई हमें बताया गया ये रिलेशन का बिजनेस है, पहले व्यक्ति से संबंध बनाने पड़ते हैं, हाय हेलो करनी पड़ती है, हालचाल पूछने पड़ते हैं, जब जाके उसको एक आध हफ्ते इस तरीके से रेंज में रख के, एक आध हफ्ते उससे मैसेज वगैरह चला के, फिर उसको हम जो कोई ना कोई मैसेज दे सकते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े कलाकार हैं हमारी टीम के अंदर हैं, और सबकी टीम में कलाकार लोग होते हैं, एक से एक बढ़िया बढ़िया चीजें कर लेते हैं। तो आपको अब लोग कह रहे हैं कि सर और मतलब इनविटेशन कार्ड कैसे दें सर, इनविटेशन कार्ड के बिना कैसे होगा इनविटेशन पर। लेकिन इनविटेशन कार्ड नहीं है तो बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? हम बना सकते हैं कि आप नवल जी के बारे में आप लिख सकते हैं, नवल जी का फोटो लगा के लिख सकते हैं, एक मतलब एक वकील कैसे पहुंचे ऑडी कार तक, जानिए, ऐसे कुछ बना सकते हैं। रवि शर्मा जी के बारे में बता सकते हैं कि किराए के मकान से अपना घर का सफर तय किया, बना सकते हैं। और इसी तरीके से मागुरु जी मूर्ति साहब के बारे में बता सकते हैं, आर्मी की नौकरी करते हुए आज लग्जरी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, बैंक की नौकरी करते हुए कैसे बने अमीर। ऐसे आप अपना कोई ना कोई कोटेशन बना सकते हैं। संतोष जी के बारे में बता सकते हैं, होटल मैनेजर बने करोड़पति, कुछ ना कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो लेकिन अगर ऐसा आप कुछ बना के भेज देते हैं उस व्यक्ति को, तो वो जानना चाहेगा नहीं जानना चाहेगा? तो जानना चाहेगा, तो उस व्यक्ति को हम अपना लिंक भी बना के भेज सकते हैं। पर लेकिन पहले उसको गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का मैसेज तो भेजो, जब भी तो कुछ होगा। हम उसको कुछ भेजेंगे नहीं और सीधे लिंक भेज देते हैं, और हनुमान चालीसा भेज देते हैं, भगवत गीता भेज देते हैं, कंपनी की नौनी भेज देते हैं। अरे रुक जा, डांट खा, ये सारी चीजें क्यों भेज रहा भाई? पहले उसको 1-2 दिन आप बातचीत तो करो, फाइन ट्यूनिंग तो बनाओ, पेशेंस तो रखो। लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ मनी। आप पहले, ये संबंधों का बिजनेस है, इसको करने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी टेक्निक लगाने की जरूरत है। हम बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, लोगों को हम ऐसे ही बताना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और इन्विटेशन का ही खेल है, और ऐसा बताया जाता है द फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। जिन लोगों का इंप्रेशन अच्छा होता है वो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, और जिनका इंप्रेशन ही कुछ गड़बड़ होता है, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। अभी साथियों, इनविटेशन के ना अगर बात करें तो बहुत लंबी बातें हैं इनविटेशन पे, बाकी आप समझदार है, मैंने कुछ हिंट देने की कोशिश करी है। उस हिंट के माध्यम से आपको खुद समझ में आ रहा है कि हम कैसे इस बिजनेस को हम आगे तरक्की कर सकते हैं, कैसे जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे हम इनविटेशन का और तरीका बना सकते हैं। पर लेकिन साथियों, जिन लोगों को आप इनविटेशन के तरीके से मैंने जो बताया, तो आप कोशिश करिए कि अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सर को ही आप प्रमोट करने की कोशिश करना है। अगर कई लोग इधर उधर के लोगों को प्रमोट करेंगे तो आपके बिजनेस में बढ़ने के चांस कम है, घटने के चांस ज्यादा रहेंगे। अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सर का ही आपको प्रमोशन करना है। उसके बाद ये बात तो जिंदगी भर रहेंगी। डोंट्स, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, और हरी।
और इन्वेस्टमेंट भी नहीं बताना है कि क्या आपको इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है। तो साथियों, हमें इन सारी चीजों को समझते हुए हमें इस बात को समझना होगा, ये 5 चीजें कभी जिंदगी में, 6 चीजें आपकी जिंदगी से कभी जाने वाली नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसी तरीके से हमें इन्विटेशन करने की जरूरत है। और अभी तो लॉकडाउन खत्म हो चुका है, बहुत सारी जगह आप जाके उनको अपने इन्विटेशन को प्रॉपरली जैसे करते थे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका कॉन्फिडेंस क्या है, किसी भी चीज को कहने का आपका कॉन्फिडेंस क्या है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा चीजों को कहने का, बताने का, समझाने का। साथियों, अगर जितने भी कोड लिस्ट के लोग ज्वाइन करते हैं तो आपके व्यवहार से ज्वाइन करते हैं। कोई नहीं जानता कंपनी के बारे में, कोई नहीं जानता सिस्टम के बारे में, कोई नहीं जानता आपके महागुरु जी के बारे में। लोग सिर्फ आपको जानते हैं, लोग आपको जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो इन्विटेशन का कोई तरीका नहीं है, इन्विटेशन का तरीका खुद बनाना पड़ेगा। जैसा आदमी है वैसा इन्विटेशन करना पड़ेगा। मुझे बताया था कि इन्विटेशन में एक बार ट्रेनिंग में कि आपके चाचा जी इस प्लान को देखना नहीं चाह रहे हैं, तो लेकिन चाचा जी को ये समझाना पड़ेगा, चाचा जी पैर वैर छीके, चाचा जी ऐसा है कि मेरे को कई दिनों से कंपनी का प्लान दिखाने के लिए बुला रहे हैं और मेरी नजर में आप सबसे समझदार आदमी हैं और आपसे ज्यादा समझदार मुझे पूरे खानदान में नहीं लगता चाचा जी। और एक बार चाचा जी आप संडे वाले दिन चलो, एक बार देख के चाचा जी बता दो कि ये काम मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो चाचा जी के बारे में बताया कि चाचा जी फूल के कुप्पा हो जाएंगे, बोलेंगे यार क्या बात है, मैं ही तो समझदार हूँ, चल बेटा मैं बताऊंगा तो ये कैसा काम है जी। और चाचा जी गलती से प्लान देखेंगे तो चाचा जी बोलेंगे यार ये तो बहुत बढ़िया काम है यार, तू भी कर और मैं भी करता हूँ, चल। पर लेकिन साथियों, ये छोटी छोटी टेक्निक है, जैसा आदमी है वैसी आपको टेक्निक लगानी है। अब पर्टिकुलर एक टेक्निक कैसे काम आ जाएगी, यूपी की जो जुगाड़ है वो आंध्रा में कैसे काम आ जाएगी, यूपी में अलग जुगाड़ चलती है। जुगाड़ की कहानी तो आपको याद है, बताना नहीं चाहता मैं, क्योंकि जुगाड़ू तो सभी, हम सारे लोग जुगाड़ू हैं। अगर हम पे पैसा ना हो तो जुगाड़ कर लेते हम। अरे यार पैसा नहीं होता जुगाड़ कर लेता, कपड़े नहीं होते जुगाड़ कर लेता है, तो इन्विटेशन में जुगाड़ क्यों नहीं लगाता? इन्विटेशन में भी जुगाड़ लगानी चाहिए। और इन्विटेशन की जुगाड़ लगाने के लिए हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर बैठे हैं, वो आपको कई तरीके बताते हैं, पर लेकिन हम वो पर्टिकुलर आपकी प्रगति सूत्र एक किताब है उसमें भी कई तरीके दिए हुए हैं। तो जरूरी नहीं है वैसे ही बोलना है, जरूरी नहीं है, वो तो एक आपको तरीका समझ आ रहा है कि आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूल्स है, एसडब्ल्यू रूल्स क्या कहता है, सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, और कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज पे काम होता है, लॉ ऑफ एवरेज। तो आप सारे लोगों को इन्विटेशन पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। उसके अलावा ड्रेस कोड साथियों, ये तो आप सारे लोगों को पता है, ड्रेस कोड के बारे में, टाइम के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, टेस्ट मनी के बारे में। साथियों, जिनके अंदर ये सारे, हमारी टीम के अंदर जितने भी इस पैनल पे जो लोग हैं, उन सारे के सारे लोगों के अंदर ये सारी चीजें शामिल है। ये सारे लोग ये सारी चीजें करते हैं और ये सारी की सारी चीजें करने की वजह से इस बिजनेस में वो रुके हुए हैं। और ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में बनी रहेंगी तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप है, फॉलोअप का भी सेम प्रोसीजर है कि आपको लगातार लगातार लोगों से टच में रहना होगा और लाइट माइंडेड होकर लोगों से बात करनी होगी, लाइट माइंडेड होकर। फोर्सली इनको कोई बात नहीं करनी है आपने। उनको रिलेशन, एक रिलेशन कैसा होता है, रिलेशन एक ऐसा ही होता है, सेम उसी तरीके से रिलेशन बना के रखना है। जैसे कि हम अपनी जवानी में जो लड़के हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन रखते थे और जो लड़कियां हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन रखते थे। यानी एक दोस्ती का रिलेशन सामने वाले से रखने की कोशिश करनी है। प्लान दिखाने के बाद में भी उससे रिलेशन कैसा रहेगा, दोस्ती का रिलेशन रहेगा। और उसको समझाने की, मतलब लाइट माइंडेड होकर सारी चीजें बताने की, समझाने की कोशिश करनी है। उसको फोर्सली कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं सर महागुरु जी फॉलोअप की टेक्निक बताओ, क्या टेक्निक बताएंगे फॉलोअप की? फॉलोअप की कोई टेक्निक नहीं है। फॉलोअप जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे, जितने ज्यादा फॉलोअप करोगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। और जितना कम फॉलोअप करोगे, जितना कम प्लान दिखाओगे, तो आप उतने ही कम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ज्यादा प्लान दिखाओ, ज्यादा इन्विटेशन और ज्यादा फॉलोअप, अपने आप आपकी ऑटोमेटिक ये सारी की सारी टेक्निक आपको करते करते आएंगी। कोई ये सोचे एकदम मुझे बता दो सर, एकदम मैं परफेक्ट हो जाता हूँ। ये बिजनेस की विशेषता है कि इस बिजनेस को आदमी करते करते सीखता है। कैसे सीखता है? करते करते। एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता, करते करते सीखता है। और 100% यूजर में महागुरु जी ने हमें बता दिया कि भाई 100% प्रोडक्ट यूज ऑफ सेफ्स ऑफ और ऑल प्रोडक्ट आर वर्ल्ड क्लास।
सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है और सारे प्रोडक्ट आ भी गए हैं मजेदार, और 100% हमें यूज करना है। और इसमें भी आपको ऑनेस्टी दिखानी है, इसमें भी ऑनेस्टी दिखानी है। नहीं ऑनेस्टी दिखाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन बिजनेस, ये सारी बातें मैंने अभी बता दी है। काउंसलिंग करानी है, एक्टिव अपलाइन से एडुकेशन, टीम का भी करना है और अपलाइन का भी करना है, सही है। और इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं टीवीएफ की, बात करते हैं टीवीएफ के बारे में। ये प्रगति सूत्र किताब इतनी दमदार किताब है जो महागुरु जी लोगों ने 19 साल का एक्सपीरियंस में बना के दे दिया है। और ये अगर हमने किताब पढ़ी तो जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी टीम को भी इसे हमें प्रमोट करना चाहिए। और उसके बाद इन सारी चीजों के बाद साथियों एवरीडे अपने काम की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बहुत से लोग रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोगों को क्या है, मतलब रिपोर्टिंग देते रहो, रिपोर्टिंग देते रहो ना, पर लेकिन रिपोर्टिंग करेंगे नहीं। वो हमारी रिपोर्टिंग लेते रहते हैं, सारे लोग हमारी टीम वाले हमारी रिपोर्टिंग लेते रहते हैं कि सर आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, हंस रहे हैं, नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर लेकिन साथियों हमें सिर्फ अपनी काम की बातें करनी है, हमें अपनी रिपोर्टिंग देनी है। सामने वाले का बायोडाटा नहीं पता करना है कि वो क्या कर रहा है, क्या कैसे रह रहा है। पर लेकिन इसी तरीके से साथियों हमें अपने काम की रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, अपनी एक अपलाइन को रिपोर्टिंग करनी है। उसके अलावा ये टारगेट आया हुआ है, महागुरु जी लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। जिस टारगेट में मुझे पक्का भरोसा है कि रॉयल स्टार अचीवर की टीम इसको झंडे गाड़ के दिखाने वाली है। और महागुरु जी ने जो टारगेट लगाया है उस टारगेट के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। उसके अलावा सब काम रोक दो, टारगेट ठोक दो। टारगेट सबसे मुख्य अहम है, क्योंकि टारगेट जीतोगे एक्साइटमेंट और जितनी भी ये टेक्निक बताइए सब लग जाएंगी। और लेकिन टारगेट कैसे जीता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने से टारगेट जीता जा सकता है। और यहाँ पे साथियों मैं कुछ चीजें आपको दिखाना जरूर चाहूंगा। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। मैं हर हाल में हर काल में जीतूंगा टारगेट। अपनी टीम को बढ़ाना है तो टारगेट जीतो, अपनी आय बढ़ानी है तो टारगेट जीतो, अपनी प्रगति मापनी है तो टारगेट जीतो, अपनी डायमंडशिप जल्दी करनी है तो टारगेट जीतो, अपना विजेता टीम में नाम लाना है तो टारगेट जीतो, आपका नाम बड़े लीडर के मुंह से बार बार आए तो टारगेट जीतो, अपना नाम चाहते हो तो टारगेट जीतो। मैं हर हाल में हर काल में जीतूंगा टारगेट। आपके घर वाले आपकी इज्जत करें तो टारगेट जीतो, कार जल्दी चाहते हो तो टारगेट जीतो, अपना खर्चा उतारना है तो टारगेट जीतो, अपने बच्चों को स्कूल बदलना है तो टारगेट जीतो, अपनी लाइफ में ब्रांड चीजें पहने तो टारगेट जीतो, अपनी कंपनी में नाम चाहते हैं तो टारगेट जीतो, आपके परिवार के सभी लोग सेफ शॉप में कार्य करें तो टारगेट जीतो, और अपनी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ानी है तो टारगेट जीतो, अपने खानदान का नाम करना है तो टारगेट जीतो, अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना है तो टारगेट जीतो, विदेश यात्रा करना है तो टारगेट जीतो, आपके लोग आपके साथ सेफ शॉप में काम करें, आपके साथ सेफ शॉप में झंडे गाड़ें तो टारगेट जीतो, अपने आप को नंबर 1 देखना चाहते हैं तो टारगेट जीतो। अगर आप जल्दी अपने अचीवमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो साथियों टारगेट जीतो। और लास्ट में वही बात है कि सब काम रोक दो, टारगेट ठोक दो। साथियों आप सारे के सारे लोगों ने मुझे टाइम दिया, और बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बात लिखी है कि आप स्वयं अपने जीवन की शिल्पकार हैं। यू कैन डू व्हाट यू ड्रीम। आप अपने जीवन के स्वयं शिल्पकार हैं। आप जैसा चाहेंगे, जैसे कि कुमार जैसा चाहता है वैसा मिट्टी के बर्तन बना देता है। साथियों बाकी आप सारे के सारे लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच महागुरु जी। मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू महागुरु। साथियों एक जोरदार तालियां योगेश सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर, आपने इतना गर्म जोशी के साथ में इतना एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जो भी टाइम लिया और इतने गजब और इतने बेहतरीन तरीके से आपने जो जानकारी दी। मुझे पूरा विश्वास है इस पैनल में जितने भी लोग हैं इन सारी चीजों को लेकर के अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे। अगेंस्ट मैं चाहूंगा योगेश सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों आज योगेश सर ने इतने बेहतरीन तरीके से इतनी अच्छी और सिस्टमेटिक जानकारी दी है, तो मैं चाहूंगा हमारे सारे महागुरु जी जो बैठे हैं वो भी हमारी इस नॉलेज में और 2 शब्द बोल करके इसको और वैल्यू ऐड करें। तो इसी श्रृंखला में ज्यादा देर न करते हुए मैं स्टेज पर कॉल करना चाहता हूं दीप्ति मैम। एक जोरदार ताली दीप्ति मैम के लिए। मैम आप भी 2 शब्द 1 मिनट में बताएं प्लीज। वेलकम टू द जूम दीप्ति मैम। मैडम अभी नहीं है पास में। तो दोस्तों मेरा नाम संतोष है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को। आज की ये जो सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, खास करके योगेश सर ने जो अपने काफी जो है अपना निचोड़, अपना जो है एक्सपीरियंस का जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है बेहतरीन तरीके से
एक नए व्यक्ति जो आज भी ज्वाइन किया है उस व्यक्ति को भी पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। इस तरह से जो है उन्होंने आज डिस्क्राइब किया पूरे की पूरे बहुत शानदार तरीके से बारीकी से, जैसे कि एक बच्चे एक नया व्यक्ति अगर इस बिजनेस में ज्वाइन करता है तो उसको आगे क्या करना चाहिए वो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये मुझे भी समझ में आया। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि बस अभी इसी चीज के ऊपर हम खड़े उतर के जो है काम करना है और ज्यादा से ज्यादा और लोगों को जो है मैं अपना जो है टीम को और प्रमोट करके जो है आगे लेके आऊंगा। सो बहुत ही बढ़िया शानदार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में एक जबरदस्त लीडर है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर रवि शर्मा जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन योगेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने गजब और सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी दी। मैं तो इसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा कि साइंस ने ये पता किया है कि हर इंसान का जो दिमाग की जो नसें होती हैं, ये नसों की जो रक्त वाहिनी जो नसें हैं, इसमें इसकी इतनी लंबाई होती है कि इसको अगर ऐसे करके नाप लिया जाए तो पूरी पृथ्वी का 4 बार लपेटा जा सकता है। पूरी पृथ्वी को 4 बार लपेटा जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है, और आम बाहर की दुनिया में लोग 2 शब्द सुन लेता है कि तेरे से ये कार्य नहीं होगा, तो वो उसके लपेटे में आ जाता है। आज योगेश सर की इस ट्रेनिंग को सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है किसी की भी बातों के लपेटे में आदमी नहीं आएगा और खुद बहुत अच्छे तरीके से मस्त होकर के डायमंड बनेगा और अपनी टीम को भी डायमंडशिप में आगे लेकर के जाएगा। थैंक यू योगेश सर अगेंस्ट आपको। और इसी श्रृंखला में मैं आगे स्टेज पर कॉल करना चाहूंगा। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सो नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर नवल सर के लिए एक जोरदार तालियों। थैंक यू सब बताएं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बढ़िया और सरल तरीके से ये ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड कराई है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करते रहिए जिससे कि लोग आगे काम करते रहें बढ़िया तरीके से। और दोस्तों, समय का अभाव है, मैं आगे अपने महागुरु जी को कॉल करता हूँ, मिस्टर सरनाम साहब को। सरनाम साहब अपने 2 शब्द कहें और थैंक यू पे करें। वेलकम सरनाम साहब। थैंक यू नवल जी। योगेश जी ने आज ट्रेनिंग दिमाग से नहीं बल्कि दिल से दी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो इस बिजनेस को पूरे दिल से करते हैं और जब दिल से कोई काम किया जाता है तो यकीनन चमत्कार होता है और लोग जो समझना चाहते हैं बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। योगेश जी ने कई स्लोगन और कई एग्जाम्पल्स ऐसे बताए जिनसे कि जो है कोई जटिल बात भी है बड़ा सरल तरीके से दिमाग में गई। और सबसे ज्यादा उन्होंने जो फोकस किया, मैं उस बात की उनको बधाई देना चाहूंगा कि सब काम रोक दो और टारगेट को ठोक दो। उसके लिए कई रीजन बताए उन्होंने कि क्यों हमें टारगेट जीतना है। और दोस्तों, उनमें से कोई एक वजह आपके दिमाग में आ जाती है और आप टारगेट जीत जाते हैं, तो यकीनन दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो दोस्तों, जो कुछ भी योगेश सर ने बताया, मैं उनको इसके लिए एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा और उनको बताऊंगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। उनके पीछे करोड़ों लोगों की टीम होने वाली है और वो इसी तरह लोगों को गाइड करते रहेंगे। थैंक यू योगेश जी। ओके सर, धन्यवाद सर को अभी हमारे रॉयल स्टार अचीवर के जो कैप्टन हैं और हमारे ग्रेट महागुरु जी, जो कि आज अगर हम बात करें तो आज उनके बैनर तले हम काम कर रहे हैं और उनकी गाइडलाइंस में काम कर रहे हैं। टाइम टू टाइम हमको मोटिवेट करते हैं। अभी उनका हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं और लेकिन आशीर्वाद लेने से पहले मैं उनको कॉल करता हूं और कॉल करने से पहले उनके लिए जोरदार तालियां। वेलकम मिस्टर डी वी रमन्ना। थैंक यू नवल साहब, थैंक यू सरनाम साहब, योगेश साहब, रवि साहब, संतोष साहब। सबसे पहले तो सभी लोग हाथ ऊपर करके आज की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त तरीके से दिया है। योगेश साहब की ट्रेनिंग में बहुत बड़ा जुनून था, जोश था और बहुत बड़ा मतलब इमोशनल भी था आज पूरा का पूरा ट्रेनिंग को लेकर। तो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली से सबको धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज थोड़ी देर में चेक शो करने वाला है। कई लोग ऐसा है कि चेहरा नजर नहीं आ रहा मेरे को, जो चेहरा देखना चाह रहा था आज वो इसलिए उस चेहरे में नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप अपना चेहरा को इधर उधर मत छुपाओ। आप खिला खिला चेहरा रहेगा तभी तो ना आपका चेक भी खिला खिला आएगा। थोड़ी देर में अभी आ जाएगा, इसकी चिंता नहीं करना है, राइट। और दूसरी बात है कि हम सभी फ्रीडम का
इस महीना में है और फ्रीडम फाइटर से हम सभी कल की एडवांस आप सभी को ढेर सारी शुभकामना है। 15 अगस्त हमारी जो इंडिपेंडेंस डे, देश का आजादी मिला है, लेकिन कौन सा आजादी मिला ये हमको समझना बहुत जरूरी है। कौन सा आजादी मिला? हम सब बात करते तो पूरा चर्चा चलता है कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज तक नहीं मिला। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई सरकार आके नहीं करने वाला है, कोई बाबा आके आपको देने वाला नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमको खुद को फाइट करना पड़ेगा। आप अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आप हो जाओगे, आपके परिवार को कर लो तो देश वैसे ही फाइनेंशियली आजाद हो जाएगा, राइट? तो आप सभी को एडवांस कंग्रेचुलेशंस। लेकिन इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का इस महीने के अंदर हम सबके लिए सेफ शॉप ने तो एक ऐसी पारस पत्र दिया हुआ है, और इस पत्र को कुछ लोग यूज किया। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने टैब जीता, हमारे बीच में बहुत सारे लोगों ने लैपटॉप जीता। कल का कुछ लोग जश्न भी बना रहे उसका, और कुछ लोग है इस पारस पत्र को मैं बाद में घिसा दूंगा। 3 तारीख आने दो, 3 सितंबर। क्या हो गया? आपका चेहरा बुझ गए। इस पारस पत्र को यूज नहीं करना चाह रहे। इतना बड़ा धमाका के ऊपर धमाका देने के बाद भी अभी भी लोग अपना सुस्तराम मस्तराम अपना घर पे हिल के खुश नहीं, पारस पत्र यूज नहीं कर रहे। इतना जबरदस्त फ्रीडम धमाका देने के बाद भी अभी भी सोच बना के रखा हुआ है, देखते हैं बाद में करते हैं, सोचते हैं। अभी भी अपने आप को आगे नहीं निकल पा रहे, अपने समय को सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि संभावनाओं के आधार पर ये बिजनेस है। चाहत है, और चाहत के साथ आपकी समझदारी कितना है इसी में है। पारस पत्र आप यूज करोगी, इस फ्रीडम धमाके में बहुत सारे लोगों पर टैब आ जाएगा, बहुत सारे लोगों पर लैपटॉप आएगा, मल्टीमीडिया किट आएगा, और आपका टीम अगर ये गैजेट्स आ जाएगा, आपका टीम आज का जो लेटेस्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। यस और नो? यस सर। नो? अब इसके लिए हमको खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको खुद निकलना पड़ेगा। अभी क्या सुबह योगेश साहब की ट्रेनिंग मिल गई, पैनल पे तो सारे डायमंड सारे रेड क्लब आ गए। अब टीम काम करेगा, फिर अपना मैं बिस्तर लगा देता हूँ। ये तो होने वाला नहीं है। आप जैसे ये पैनल से निकल गया, अपने आप को जीरो करो। अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन को याद करके आप अपने काम में फोकस करो, आप अपना टीम में फोकस करो, किसको गैजेट दिलाना है उनमें फोकस करो, और लगातार आप कुछ भी नहीं तो उनका ड्रीम्स बनाओ, उनका लिस्ट में फोकस करो, उनको लिस्ट रिफ्रेश करवाओ, उनका लिस्ट से कुछ लोग इनवाइट करो। अभी 12 बजे तक कुछ लोगों को प्लान दिखाने का, 4 बजे तक कुछ लोगों को प्लान दिखाने का, 6 बजे तक, 8 बजे तक, रात को 10 बजे तक लोग, 12 बजे तक, 1 बजे तक लोग प्लान दिखा रहे हैं। मुझे पता चला कि इतना सीरियसली रात दिन एक करके काम कर रहे हैं, लेकिन वही सोया हुआ व्यक्ति सोते रहता है। और इस पारस पत्र को आप यूज करना है तो यही यूज करोगी। 3 सितंबर के बाद ये पारस पत्र काम आने वाला नहीं है। आप जितना घिसाना है अभी घिसाओ, और अब इस फ्रीडम फाइटर का आप फाइटर बन के काम करें। आप ज्यादा अपना टीम का ये एडवांटेज दिलाए और ज्यादा गैजेट्स दिलाए। और इसी से है, जिस तरह से अभी योगेश साहब ने बताया, पूरा का पूरा सेफ शॉप की जितना भी मतलब पूरा का पूरा सोल्जर है जो सेफ शॉप का आजादी का जो सोल्जर बन करके काम करे, सबका एक ही है कि टारगेट टारगेट टारगेट, और बिना टारगेट का मजा भी नहीं आता। लेकिन जब टारगेट लॉन्च होने से पहले लोग सोचता था टारगेट कवर, अब टारगेट आ गया तो अभी टारगेट का तो बहुत टाइम है। अभी 3 तारीख का शॉर्ट टर्म है, अभी तो बहुत टाइम है 14 अक्टूबर। लेकिन दोस्तों ये इंतजार करते रहोगे, तारीख भी आएगा, समय भी आएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा, ये दिन भी बीत जाएगा, लेकिन इस पल में आप जो काम कर रहे हैं, इस पल पे आपका टारगेट जीत होगा, आपका आजादी होगा, आपका सब कुछ होगा। इस देश भी है ना पूरा का पूरा असली आजादी उसी दिन होगा जिस दिन हर व्यक्ति के पास है ना फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। ये सर नो? यस अपने सर। मकसद को मिशन बना के काम करने के सब लोग तैयार है? यस यस सर। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामना है।
विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। वंस अगेन आप सभी को एडवांस इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ। जो अगले साल 2021 का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा, उसमें इसी पैनल से सारे के सारे लोग डायमंड के रूप में रहेंगे, अपने मकसद को मिशन बना करके अपनी आजादी के लिए काम करने वाला है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, गो थैंक यू सर। डायमंड। थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. नमस्कार, जय हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर की जय हो सर। सारे माँ गुरु जी को प्रणाम सर। सारे गुरु जी को प्रणाम सर। गुरु जी की नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, कि दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माँ गुरु जी।